अहम खबर बता दूं, राष्ट्रपति ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में करार दिया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से 10 करोड़ किसानों को लाभ होगा। एक बार फिर से इस बात को रिटरेट किया गया और यह कहा गया कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और इससे किसानों को लाभ होने वाला है। सदस्यगण, व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। और बहिष्कार पर विपक्ष को प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया वो भी देखिए। प्रधानमंत्री की नसीहत, लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब मनीष के पास जरा ये समझने के लिए चलें कि इसका असर विपक्षियों पर कितना होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद कुछ ये बातें तो कह दी गई, ये भी कह दिया गया कि ये किसानों के हित में था, ये भी कह दिया गया कि इसमें विपक्ष को समझना चाहिए कि उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी ये समझने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब माननीय राष्ट्रपति ने सरकार को की क्या सोच है किसान बिल को लेकर, किसानों को लेकर, वो सब कहा है, तो उसमें उन्होंने ये बात भी कही है कि उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है। कहने का मतलब यह है कि अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आगे जो होगा वो तो उच्चतम न्यायालय में ही तय होगा। लेकिन बात फिर वही आती है कि अगर अभिभाषण में विपक्ष के सदस्य मौजूद नहीं है और आगे जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो इसी बात को लेकर जिक्र होगा। देखिए, संसद को चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संसद सिर्फ सरकार की नहीं है, संसद सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, संसद विपक्ष का भी है। जो देश भर के जनता के तमाम बातें हैं, उनके जो मैसेज है, उनको जनता के प्रतिनिधि संसद में आकर कहते हैं, तो विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिलता है जब आप संसद में ये कहते हैं। तो अगर आप आज की तारीख में अभिभाषण से भागते हैं या उनका बाइकआउट करते हैं, तो दिक्कत यह है कि कल के दिन में सरकार के पास भी तमाम तरह के बहाने मिलेंगे कि आप जो है अभिभाषण में बने रहे। मैं इस समय बता दूं कि राष्ट्रपति वहां सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां तमाम केंद्रीय मंत्री आपको इस कतार में नजर आ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आप जानते हैं कि ये सदन में ये जब बजट सत्र शुरू होता है, इसके तहत जो औपचारिकताएं हैं वो इस समय की जा रही हैं। पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभी आप देख रहे हैं अभिवादन। हमारे संवाददाता मनीष आपको ये भी बता रहे थे कि आइटिनरी में किस तरीके से और आगे क्या क्या है, लेकिन इधर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और जैसा हमारे संवाददाता ने बताया था आपको कि यहाँ पर जो दिवंगत मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको आज श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं उनको शपथ दिलाए जाने का काम भी होना है। यहाँ राष्ट्रपति के स्पेशल गार्ड्स उनको एस्कॉर्ट करते हुए, साथ में राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, सबका अभिवादन करते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए। मनीष, अपनी बात पूरी कीजिए।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी राष्ट्रपति अब अपना अभिभाषण देने के बाद अब संसद भवन से बाहर निकल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको विदा देने के लिए अब साथ साथ में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और ये सब लोग जाएंगे और फिर संसद भवन के गेट से राष्ट्रपति अपनी गाड़ी पर सवार होकर राष्ट्रपति भवन की तरफ चले जाएंगे। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक संवैधानिक मर्यादा, संवैधानिक गरिमा के हिसाब से होता है और संवैधानिक दायित्व के तहत अनुच्छेद 87 में यह जिक्र है कि राष्ट्रपति किन अवसरों पर अपना अभिभाषण देंगे और उसके बाद संसदीय परंपरा है कि उस संसदीय परंपरा के तहत किस तरह से अभिभाषण होगा कि राष्ट्रपति का स्वागत किया जाता है जब वो राष्ट्रपति भवन से आते हैं, फिर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति जब उनको लेकर सेंट्रल हॉल में जाते हैं तो लाल कालीन बिछा होता है। सेंट्रल हॉल में जब वो पहुंचते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर बिगुल बजाया जाता है और अभिभाषण के खत्म होने के बाद अब एक बार फिर राष्ट्रपति को विदा किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यह जो प्रक्रिया है ये किसी सत्ता पक्ष का, बीजेपी का या सरकार का नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक दायित्व है और इसके प्रति सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब एक बार जब राष्ट्रपति यहाँ से चले जाएंगे तो फिर आधे घंटे का ब्रेक होगा। आधे घंटे के ब्रेक के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी और अगर आज लोकसभा की बात करें, क्योंकि लोकसभा आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, तो लोकसभा का जो पहला कार्यक्रम है वो यही है कि बिहार के वाल्मीकि नगर से जो सांसद चुनकर आए हैं जनता दल यू के सुनील कुमार, उनको पहले शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद 27 ऐसे नेता हैं जो मौजूदा संसद के या फिर पूर्व के जो संसद सत्र के नेता हैं जो जिनका देहांत हो गया, जिनमें केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान जी हैं, रेल राज्य मंत्री रहे सुरेश अंगड़ी हैं या फिर पूर्व के गृह मंत्री और राज्यपाल रहे बूटा सिंह जी हैं। तो 27 ऐसे नेता हैं जिनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद आज दोपहर के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाना है। तो आज बजट सत्र के पहले दिन बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बजट सत्र में किसानों का मुद्दा हावी है। राष्ट्रपति ने खुद अपने अभिभाषण में किसान बिल को लेकर सरकार की जो सोच है उसको बताया है, लेकिन साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने इस कानून पर अभी रोक लगा दी है। मतलब यह है कि यहाँ से आगे जो भी कुछ हो वो सभी पक्षों के संवाद के साथ हो, न कि संघर्ष के साथ। जो हमने देखा 26 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद सबका ये कर्तव्य है कि आज जब बजट सत्र शुरू हो रहा है तो हम दुनिया को बता सके कि भारत तो वो रस्म जो पहले से तय है उसके तहत आप देख रहे हैं यहाँ राष्ट्रपति को एक बार फिर से सलामी दी गई और अब इसके बाद राष्ट्रपति संसद भवन से रवाना हो रहे हैं। उनको बाहर तक छोड़ने के लिए आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए, उनका अभिवादन किया और अब इसके साथ ही राष्ट्रपति संसद से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रपति का घुड़सवार दस्ता, ये कैवलकेड और उसके साथ आप देख रहे हैं राष्ट्रपति की का जो विशेष वाहन है उससे वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे संवाददाता मनीष आपको ये भी बता रहे हैं कि इस सत्र में क्या कुछ अपेक्षित है। ये जो परंपरा है, ये जो रस्म है वो आपको सामने नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ क्या होने वाला है। देश के तमाम अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति ने अपनी जब बात रखी तो उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन किसानों के मुद्दे पर आपने देखा कि विपक्ष ने ये दिखाया है कि उसके तेवर तल्ख हैं। उधर किसान भी पूरे तौर पर, कई किसान नेता ऐसे हैं जिन्होंने 26 जनवरी की घटना के बाद इस आंदोलन को समाप्त करना ही उचित समझा, लेकिन कई किसान नेता ऐसे हैं जिनमें राकेश टिकैत भी हैं जो इस आंदोलन को समाप्त नहीं करना चाह रहे हैं और उनके समर्थन में विपक्ष भी संसद के भीतर नजर आ रहा है।
बजट सत्र में जाहिर है वो होना है, बजट आने वाले दिनों के लिए पेश किया जाना है। अभी आप इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें देखेंगे जिसमें किस तरीके की तस्वीर है इस समय अर्थव्यवस्था की वो बताई जाएगी। लेकिन इस सब के बीच सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या ये गतिरोध समाप्त हो गया, या ये गतिरोध आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। मनीष, अब सवाल ये है कि आज एक बार फिर से जिस तरीके से इस बात को रिटरेट किया गया, राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि ये किसानों का भला करने वाले बिल हैं और सरकार ने भी ये बात लगातार दोहराई ही है। वो किसान जो इस पर अब भी अड़े हुए हैं, लगता नहीं है कि ये डेडलॉक खत्म हुआ, क्योंकि संसद में भी जाहिर है उनके साथ उनकी पैरोकारी करने वाले विपक्ष के कई लोग हैं और वो खुद तो धरने पर हैं ही। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि हमने तो किसानों की भलाई के लिए ही कदम उठाया है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये डेडलॉक खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि बहुत अधिक बढ़ने वाला है। लेकिन संवाद के माध्यम से अगर ये गतिरोध बढ़ता है तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संसद का सत्र है, विपक्ष को अधिकार है कि वो सरकार को घेरे, सरकार से सवाल जवाब करे, किसान के बिल को लेकर, किसान के आंदोलन को लेकर, किसान की मांगों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ सभी की अपेक्षा यह भी है कि संसद में कार्रवाई चले, सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों पर अपनी अपनी बात को जोर तरीके से कहे। और ये राजनीतिक गतिरोध कितना आक्रामक होगा इसकी तस्वीर तो आपने देख ही ली कि अगर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहा जाए तो इस दशक का ये पहला संसद सत्र शुरू हो रहा है और उसका जो पहला कार्यक्रम है, जो संवैधानिक कार्यक्रम है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में विपक्ष की गैर मौजूदगी ने ये बता दिया है कि अभी जो संसद का सत्र चलने वाला है ये राजनीतिक तौर पर कितना हंगामेदार होगा। और विपक्ष के नेता लगातार कह भी रहे हैं कि हम बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे, किसानों के मुद्दे को लेकर आएंगे। एक ऐसे समय में जब इस साल बजट पेश किया जाना है, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, इस साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगी, भारत आर्थिक तौर पर कहां जाने वाला वो पेश करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बजट पेश करना भी इतना आसान नहीं होगा विपक्षी दलों की तरफ से उनके तेवर को देखते हुए। जी, बजट पेश करना, बजट की जो स्पीच होगी वो पढ़ना भी निर्मला सीतारमण के लिए अभी आसान तो नहीं नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर